हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी बार मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ बताऊं इस बारे में, बट शायद टाइम अब आया है। तो अब बहुत सारे टॉपिक्स का टाइम आ गया है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी शायद इम्पोर्टेंस समझ में ना आए, पर एक दो लोगों को भी अगर समझ में आ गई ये बात तो माय जॉब इज़ डन। ठीक है, तो देखो, दो तरह के हमारे वर्क होते हैं, एक इनर वर्क और एक आउटर वर्क। ठीक है, इनर वर्क में क्या आता है? इनर वर्क में वो आता है जो आपके सोल से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना होता है। पेशेंस, परसिवियरेंस, टॉलरेंस, ट्रुथ, ऑथेंटिसिटी, नेचर से कनेक्ट होना, सेल्फ टॉक, कंटेम्पलेशन, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ हीलिंग, चाहे वो इनर चाइल्ड हीलिंग है, चाहे और कोई तरह के वॉन्ट्स हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रियलाइजेशन, मॉरल, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, ठीक है। ये सब और भी बहुत कुछ आप समझ सकते हो कि मैं ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, कि आपको अपने अंदर कैसे अपने आप को प्योर सोल बनाना है। ये जर्नी कहाँ जा रही है? आपको आपके सोल को प्योर बना रही है। ठीक है ना, आपको एक नेक इंसान बना रही है। आपको क्या बना रही है? आपको आपका बेस्ट वर्जन बना रही है। ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक और चीज़ चलती है जिसको हम एक फिजिकल बॉडी के कंट्रोल में कह सकते हैं, जिसमें आपके मंत्र जाप करना, आसन्स करना, पोस्चर्स करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, सेशंस लेना, काउंसलिंग्स लेना, क्रिस्टल्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आउटर, बाहर का है, जो दिखता है, जिसका हम किसी और से गाइडेंस लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, एंड ये एक तरह से दिखता है। ये नहीं दिखता, किसी को नहीं पता कि आपका क्या पेशेंस पे क्या वर्क है, परसिवियरेंस पे, टॉलरेंस पे, ट्रुथ, ऑथेंटिसिटी, नेचर के साथ कनेक्शन, सेल्फ टॉक, कंटेम्पलेशन, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रियलाइजेशन, मॉरल, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी। नोबडी कैन जज। कोई तरीका है नापने का? ना। मेडिटेशन 1 घंटा करते हैं, एक्सरसाइज 1 घंटा करते हैं, पोस्चर सारे करते हैं, आसन सब करते हैं, मंत्रास करते हैं, एंड अब एक नई चीज़ भी है, नंबर्स। किसी ने पूछा था मुझसे कि इससे भी होता है क्या? उन्होंने वीडियो में देखा था
देखो भाई, होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट मैं एक लिंक नीचे डाल दूँगी, ठीक है, आप उससे देख सकते हो जो नंबर्स के बारे में बता रही हूँ। तो आई कैन नॉट, यही मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, ठीक है, कि भाई हम 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पोस्चर्स करते हैं, ये सारे आसन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नंबर्स वाला भी करते हैं, सेशंस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, एंड रेकी हीलिंग हो रही है, क्रिस्टल वर्क चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और आजकल यही चल रहा है एक्चुअली में। और हमारे चैनल ना बनाने की एक यही वजह थी कि जो चल रहा है वो हमको आता ही नहीं है, हमको ऐसा सच कोई एक्सरसाइज, पोस्चर, आसन, मंत्रा, सेशन, काउंसलिंग, क्रिस्टल, नंबर्स कुछ नहीं, हमको ये आता है, ये इसमें हमारी महारत हासिल है, समझ रहे हो। तो अब है क्या कि जब आप ये काम कर लेते हो ना, ट्रुथ, थ्रोट चक्रा क्लियर, थर्ड आई क्लियर, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, हार्ट चक्रा, सेल्फ हीलिंग, सेक्रल, सोलर, सेल्फ डिपेंडेंसी, सोलर प्लेक्सस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मॉरल, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, नेचर, कनेक्शन, सेल्फ टॉक, कंटेम्पलेशन, क्राउन चक्रा, सब अपने आप होते चले जाएंगे। कहा जाता है ना कि नेक इंसान बनना है, प्योर सोल बनिए, नेक इंसान बनिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए, इसको कहा जाता है। ये करके थोड़े ना कोई बेस्ट वर्जन बन जाता है, ये करके कोई थोड़े ना प्योर सोल बन जाता है, ये करके कोई नेक इंसान नहीं बनता है। ये तो बीमारी हो गई, अब उसका इलाज कैसे किया जाए ये है वो। और ये क्या है कि बीमार ही ना पड़ो, आपका सोल टोटली हेल्दी है। जब आपका सोल टोटली हेल्दी होगा तो आपको दवाइयों की ज़रूरत, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस पे वर्क कर रखा है, ये सारे आपके क्लियर हैं, तो आपको पता ये कहाँ जाएगा, ये बट नेचुरल है कि आपके सारे चक्रास ओपन एंड विच विल रिजल्ट इन योर कुंडलिनी राइजिंग, अवेकनिंग, असेंशन, सब अपने आप। ये नहीं करना है, इसके बारे में तो पता ही नहीं है। जो बंदा ये काम कर रहा होता है उसको तो इसके बारे में पता ही नहीं होता एक्चुअली में। वो तो बस अपने ही किसी रास्ते पे होता है। कौन सा रास्ता है? वो रास्ता जाता है डिवाइन का। वो बस डिवाइन की कही हुई बातें सुन रहा है, समझ रहा है और इसको लाइफ में अप्लाई कर रहा है। दैट्स इट। किसी सोसाइटी को, किसी भी पर्सन को, किसी को भी वो आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, सिवाय अपनी अंतरात्मा के। उसने कुछ गलत कर दिया, किसको जवाबदेही है? अंतरात्मा को। उसने कुछ झूठ बोला, किसको जवाबदेही है? अंतरात्मा को, कॉन्साइंस को, सोल को। और जब आप सोल की सुनते हो जो कहता है गलत किया तुमने, तो आप उसको करेक्ट करते हो, माफ़ी मांगते हो और फिर उसको कभी रिपीट ना करते हो। कहीं किसी तरह इसको सही कर सकते हो तो सही करते हो, तो आपका सोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो आपको कभी भी गलत रास्ते पे जाने, एक कदम आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ आप पहले सोचोगे नहीं उससे पहले ये आ जाएगा, गड़बड़ है भाई। ऐसे बताएगा वो, बिल्कुल क्लियर कट बताएगा।
आपने कुछ सोचा होगा ज़रा सा भी गलत, गलत जा रहे हो, ऐसे ही बताएगा वो। और आपका सोल जितना स्ट्रांग होगा उसकी आवाज़ उतनी तेज़ होएगी। पर अगर आपने एक बार गलती कर ली, एक बार आपने उसकी आवाज़ को दबा दिया, तो दूसरी बार वो थोड़ा धीमे बोलेगा। फिर आपने दूसरी बार गलती कर दी, तीसरी बार और धीमे बोलेगा पर धीमे बोलेगा, क्योंकि आपने उसको 2 बार दबा दिया, उसको डोमिनेट कर लिया। एंड फिर अगर आपने तीसरी, चौथी, 5वीं बार भी कर लिया तो उसके बाद फिर सोल बोलना बंद कर देता है, वो नहीं बोलता। इट्स लाइक एन इनर चाइल्ड, वो बच्चा है छोटा सा। आप उसको जितना उसका आप वॉइस स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना उसको एनकरेज करोगे, वो उतना आपको गाइड करके ले जाएगा डिवाइन तक। और अगर आपने अपनी अक्लमंदी इस्तेमाल करी, अपनी क्या कहते हैं, चालाकी इस्तेमाल करी, अपना मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया और सोल को, उस बच्चे को चुप करा दिया, तो फिर वो एक बार बोलेगा बहुत अच्छे से, फिर दूसरी बार हल्के से बोलेगा, फिर तीसरी बार, क्योंकि उसे पता है एक तो वो उसको दबा दिया जाएगा, फिर वो बोलना बंद कर जाता है और फिर वो सो जाता है। इट गोज़ टू स्लीप। अब फिर होती है हमको परेशानियाँ जब होता है अवेकनिंग प्रोसेस का नंबर। अब क्या करें, ये तो काम हुआ नहीं है, ठीक है, तो क्या किया जाए भाई? ये सब तो बीमारी है ही, ये सब तो हम पे वर्क ये तो किया नहीं है, तो पेशेंस नहीं है, परसिवरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, ट्रूथ में नहीं ऑपरेट कर सकते, ऑथेंटिसिटी में नहीं है, सेल्फ टॉक नहीं है, कंटेम्पलेशन नहीं है, नेचर कनेक्शन नहीं है, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ हीलिंग, कुछ ये सब कुछ नहीं है, मॉरल, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी सब गड़बड़ा गया है, सब कुछ पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो अब क्या किया जाए? सोल ने तो बात करना बंद ही कर दिया, वो सो गया है बेचारा, आप ही ने सुला दिया। बचपन से आए थे तो बहुत स्ट्रांग था, बचपन से ही इसको अगर आप नरिश करते रहते, इसको इनकरेज करते रहते, वो आपको गाइड करता रहता। पर अब जब ये तो हो गया बीमार पूरा, अब हो रहा है असेंशन, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है और सिस्टम में सब गंदगियाँ दिखने लगी हैं, आने लगी हैं, सरफेस होने लगी हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, तो फिर क्या होएगा? फिर वो दवाई ली जाएगी, है ना, इंस्टेंट मैगी नूडल्स कहीं से मिल जाएं, कुछ कि आराम मिल जाए, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता है भैया। ये तो जन्म जन्म की पूंजी है और उसके बाद इस जन्म की भी पूंजी है, और यहाँ चाहिए सबको फास्ट रिजल्ट। डीएम और रियूनियन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। डीएम से तो भैया 2 महीने का हमारा सेपरेशन फेस हो गया। 2 महीना क्या होता है जी? तो अब यहाँ चाहिए इनको कुछ ट्रीटमेंट, इंस्टेंट, तुरंत, एलोपैथिक, और ये है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक तो भैया इट्स नॉट ऑन बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, इट्स बेस्ड ऑन प्रिकॉशन, ऐसी नौबत ही ना आए। एंड एलोपैथिक जब आ ही गई है, ये आपको बीमार नहीं पड़ने देता एलोपैथिक, ठीक है। आपको अगर आप एलोपैथिक वे ऑफ लाइफ है आपका, नेचर वे ऑफ लाइफ है आपका, तो आपको बीमार नहीं पड़ने देगा। और ये तो चाहेगा कि आप बीमार, एलोपैथिक चाहेगा कि ये आयुर्वेदिक की बात कर रही है, ठीक है। आयुर्वेद वे ऑफ लाइफ है, वो आपको बीमार नहीं पड़ने देगा, वो आपको हमेशा हेल्दी रखेगा। आप उसको फॉलो करते रहो, वो आपको हेल्दी रखेगा। एंड एलोपैथी कभी हेल्दी रखेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि आप बीमार हो जाओ तब मेरा प्रयोग करो, जल्दी जल्दी बीमार पड़ो, जल्दी जल्दी। तो इसका क्या इंटेंशन है कि आप बीमार पड़ो तब तो इस्तेमाल हो पाएगा। इसका क्या है, इसको इस्तेमाल करते रहो, आप बीमार ही ना पड़ोगे, ठीक है। आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ, आप नेचर से कनेक्ट होके आप जो वे ऑफ लाइफ जियोगे तो आप बीमार पड़ने की गुंजाइश बहुत कम है। और यही कोरोना का एक और आपका जो फूड है, सात्विक भोजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। इसके साथ सात्विक भोजन, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप अपने कंट्रोल में रहिए, सेल्फ कंट्रोल, सोल का होता है सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें आपका एक फूड कि आप खाने पे क्या कंट्रोल रख सकते हैं, ये तो बेसिक है। ये बताएगा कि आप शुरुआत थोड़े से करो,
जिनका अवेकनिंग प्रोसेस होता है उनका फूड पे कंट्रोल अपने आप हो जाता है, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेज बॉडी अपने आप ही करने लगती है। ठीक है, तो ये तो जब हो गया बीमार, तब हमको चाहिए जे, और जे चल रहा है। अब दिमाग में ये भरा पड़ा है कि इसको करने से आप फिट हो जाओगे, यानी कि बोले तो आपका चक्रास ओपन हो जाएंगे, कुंडलिनी राइज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो उल्टा हिसाब चल रहा है। यहाँ भी जब आप कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी चक्रास ओपन होने चाहिए और कुंडलिनी राइजिंग होनी चाहिए। ये एक यहाँ पे डिवाइन पर्पस है, यहाँ पे समथिंग एल्स इज द पर्पस। और एक्चुअली में ये डीएम भी नहीं है, ये सिर्फ एम है, मैस्कुलिन। जिसको डिवाइन की खोज होगी वो ये रास्ता अपनाएगा, जिसको मैस्कुलिन की खोज होगी वो ये रास्ता अपनाएगा। बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसको लोग देख सकते हैं, इससे आपकी वाहवाही होती है, इससे आपका ईगो सेटिस्फाई होता है। ये आपको तोड़ के रख देता है। ये फीनिक्स है, ये आपको बिल्कुल तोड़ के, बिल्कुल जला के, मतलब कि उस आग में आपको खुद ही अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार देना पड़ेगा, जब तक सब कुछ यूजलेस आपके सोल से हट ना जाए। ये करना कितनों के बस में है? आप खुद मॉनिटर ट्रिगर कर देखिए क्या है आपके। लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम। अकेले हिमालय पर्वत पे रह के तो सन्यासी भी मस्त है, सन्यासी को भेज दो एक कुटिया में 4 लोगों के साथ, सन्यासी का वो खिसक ना जाए तो कहना। ये तो आप अपने आप कर रहे हो, इसमें कोई किसी से इंटरेक्शन नहीं है। ये आपको आपके 3D लाइफ के क्या रिलेशनशिप्स चल रहे हैं दूसरों से, बिल्कुल आपको क्लियर बताता रहेगा। ये मापदंड है। पेशेंस कितना है, 3D के लोगों को कितना बर्दाश्त कर सकते हो, परसिवियरेंस, टॉलरेंस कितना बर्दाश्त कर सकते हो 3D के लोगों को, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके इन लॉज हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके बच्चे हों। ट्रुथ ऑथेंटिसिटी कितना है आप में कि जो गलत हो, चाहे वो आपसे बड़ा ही क्यों ना हो, आपके पास हिम्मत है उसको बोलने की। आप इसलिए चुप हो क्योंकि सोसाइटी ने कहा है कि आप अपने बड़ों को जवाब तलब नहीं करते, इसलिए यू आर लिविंग स्मॉल। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको 3D में आपका मापदंड है कि आपका अपने फैमिली से, अपने अगल बगल से कितना पट रहा है, कितना नहीं पट रहा है, किससे पट रहा है, किससे नहीं पट रहा है। सबसे पटाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको आपको निभाना पड़ता है। आपकी फैमिली डिसफंक्शनल है, आपके मैरिज डिसफंक्शनल है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का। हाँ, ये एक वजह हो सकती है आपके डाइवोर्स लेने की, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जब आप डाइवोर्स लोगे तो दूसरे की गलतियाँ या अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं, आपको नहीं आएंगी, सोसाइटी को आएंगी। पर अगर आपने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया तो कोई नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप अपनी ट्रुथ में, ऑथेंटिसिटी में, सेल्फ लव में, सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर आप इतने हो तो आप डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। सेल्फ डिपेंडेंसी, पहले इनर वर्क करिए इतना पूरा, और उसके बाद पहले लोगों को, अपने परिवार को झेलिए। डिसफंक्शनल मैरिज है तो झेलिए, कर्मास क्लियर करिए, और जब आपको लगे कि हाँ, तो यूनिवर्स खुद ही वो सिचुएशन क्रिएट कर देगा। पर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की सिचुएशन नहीं क्रिएट करता,
वो तो देख रहा है कि आप कितने मौका दे रहा है चेक करने का कि नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेवल पे जाने के आप लायक हो कि नहीं हो। इससे कुछ भी कर लो, ये ऊपरी है। मंत्रा, आसन, पोस्चर, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सेशन, काउंसलिंग, क्रिस्टल, नंबर्स, रेकी, फलाना ठिकाना कुछ भी करते रहो, ये आपको ये नहीं सिखा सकते। सिखा सकते हैं? कोई मुझे बता दे, ये करने से क्या आप ये सीख सकते हो? तो ये प्रायोरिटी है, बट ये जो प्रायोरिटी है वो तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी गई है। जो सेकेंडरी चीज़ है वो प्रायोरिटी बन गई है, और इसी को ही इनर वर्क समझा जा रहा है एक्चुअली में। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये इनर वर्क नहीं है, ये आउटर वर्क है, ये कंपनसेटरी वर्क है, ये सेकेंडरी वर्क है। आप इसको कंपनसेट कर सकते हो कहीं से कि हम ट्रुथ में ना रहें, ऑथेंटिसिटी में ना रहें, मॉरल, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, पेशेंस, परसिवियरेंस, सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, कंटेम्पलेशन, कॉन्साइंस, ये सोल को कंपनसेट करके फिजिकल को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो भैया फिजिकल का फिर वो मैस्कुलिन पे जाएगा, डीएम तक तो पहुंचेगा ही नहीं, और डिवाइन तो बहुत दूर की बात है। और फिर वही होगा चाहे आप कुछ भी बोलते रहो, डीएम पे हमारा फोकस नहीं है, फोकस हमारा डिवाइन है। लेकिन ये एनर्जी है, ये डिवाइन है, ये यूनिवर्स है, वो आपकी एनर्जी कैच करती है, वो आपका कहा शब्द नहीं कैच करती, इट कैचेस योर एनर्जी। तो आप चाहे कितना भी बोलते रहो हमारा फोकस डिवाइन है, डीएम नहीं है, पर आपको पता ही नहीं है आपके मुंह से कब निकल जाएगा राधे राधे श्याम मिला दे। आपकी एनर्जी उसमें है कि राधे राधे श्याम मिला दे, तो ये श्याम ये वाला श्याम नहीं है, और ये वाला श्याम ये वाला श्याम भी नहीं है, ये वाला श्याम ये वाला श्याम है। आप दुनिया को, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, और जिनको सोसाइटी को, उनको बेवकूफ़ बना सकते हो। डिवाइन को, एनर्जी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। और जिसने ये काम कर रखा होगा, एनर्जी वर्क जो करता होगा, उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अगर आपका फोकस डीएम नहीं है तो फिर कहाँ से निकलती है वो आवाज़ जो कहती है राधे राधे श्याम मिला दे। ये श्याम कौन है? ये श्याम डिवाइन नहीं है, ये श्याम ये वाला श्याम है, ये वाला भी नहीं है। जब आप डीएफ नहीं हो तो डीएम तक तो पहुँचना है, पहले तो डीएफ बनती है तब फिर वो डीएम बनता है। ऐसा नहीं है कि डीएम पहले बन जाएगा और डीएफ बाद में बनेगी ना, पहले काली को बनना पड़ता है तब शिवा को अपना रूप धारण करता है। बिकॉज शिवा को पता है कि अब वो काली बन चुकी है और वो शिवा से कम एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ शिवा ही जो है वो काली को, शक्ति को झेल सकता है, उसकी एनर्जी को, उसकी इंटेंसिटी को। हर कोई चलता फिरता इंसान, जो मैरिज हो जा रही है 3D की, दैट्स समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे तो दूसरा ही काम चल रहा है ना, यहाँ पे तो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स का फिजिकल रियूनियन या उसकी बात हो रही है। तो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स इस रास्ते पे जाएंगी, एंड इस रास्ते पे तो पूरा दुनिया पड़ा है। राजयोग ले लीजिए, चाहे आप कितने बड़े बड़े योगा आसन्स करते हैं लोग, बहुत डिफ़िकल्ट, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, सेशंस, काउंसलिंग, क्रिस्टल, नंबर्स, पता नहीं किस में महारत हासिल है, पर यहाँ खाली डब्बा है। तो माई पीस ऑफ एडवाइस एंड टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये नहीं। और मैं आपको बता दूं, आपने ये कर लिया तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। मुझे इसके बारे में एक चीज़ की भी नॉलेज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब आपके चक्रास क्लियर हो जाते हैं, कुंडलिनी राइज होने लगती है, आपका कनेक्शन डिवाइन से हो जाता है, और डिवाइन फिर आपको बताता है कि ऐसा है, वो सजदा कर लो, ऐसा है। अब सजदा तो शायद 5 या 6 बार लिखा होगा, हमसे 21 बार दिन में करवाएगा वो, और हम करेंगे। ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि हम सजदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने तो बस वो पोस्चर ले लिया उसका।
अब याद शिवा को करें कि डिवाइन को करें कि यूनिवर्स को करें, दैट इज समथिंग डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे कहेगा ये पोस्चर कर लो, ऐसे पोस्चर कर लो, हमको कहेगा ऐसे खाना खाओ, ये खाना खाओ, ये लेके आओ, इसको खरीद के खाओ, इसको सूंघो, वो आपको सब एडवाइस करता रहेगा। आपको किसी की भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। मंत्रास नहीं, ओम नमः शिवाय बोले सारे काम निपट गए हमारे। आसन के नाम पे 4-5 डिवाइन ने बताया, हमको तो पता भी नहीं कौन से क्या आसन थे, वो तो बाद में पता चला जब वीडियो आप लोगों के लिए बनाना शुरू करे कि अरे ये सब तो चक्रास के आसन होते हैं। पर ये तो कंपनसेटरी है, लाइक समझ रहे हो कि भैया इस पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो चलो जे ही कर लें, ये वाला हिसाब है। तो जो सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे गाइडेंस लेते हैं, ये है आपका रास्ता। ये आपका चक्रा ओपन करेगा, कुंडलिनी राइज करेगा, बशर्ते आपका काम पूरा हो, बिल्कुल समझ लीजिए। तो कोई वजह ही नहीं है कि ऐसा ना हो। और आपका कनेक्शन डायरेक्ट डिवाइन से होगा। डिवाइन आपको खुद बताएगा कि ये आसन कर लो, ये पोस्चर, बिकॉज जब कुंडलिनी राइज करती है ना तो वो बॉडी को मूव कराती है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो खुद ही मुड़ जाएगी। हाँ, बशर्ते आप अपने सोल को इतना स्ट्रांग रखो कि सोल जो चाह रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बॉडी को आराम मिलेगा, पर आप करोगे किसके हिसाब से? सोल के हिसाब से। सोल कहेगा, आत्मा आपकी कहेगी ये खाओ, आज ये खाओ, आज ग्रीन टी पियो, आज नींबू लेके आओ, आज ये लेके आओ, आज इसको सूंघो, आज इसको इस अगरबत्ती को जलाओ, आज इस फूल को। तो ये सोल ही आपको बताती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। किसी भी 3D वर्ल्ड में किसी भी गाइड, किसी भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना, इनर गाइडेंस आपकी बेस्ट गाइडेंस है। ठीक है। नाउ द मेन थिंग इज दिस, कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि नेक इंसान बनना हर रिलीजन में सिखाया गया है, हर रिलीजन में है। पर हम इतने बिजी हैं, कहते हैं ना कि हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। धर्म को मान लेंगे, हम तो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लड़ लेंगे, लेकिन धर्म में क्या लिखा है वो किसी को नहीं पता है। क्या कृष्ण ने कहा, क्या धर्म में लिखा है, कैसे हमको अपना लाइफ को जीना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को हमें स्तंभ बनाना चाहिए, लाइक लैंडमार्क्स हमारे जो होते हैं ना, जिस पे हमारा जिंदगी खड़ी हो, उसका बेस, उसकी नींव, वो किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि हम हिंदू हैं, हमारी रामायण है, महाभारत है, फलाना है, ढिकाना है, हम ये हैं, वो हैं। पर हर रिलीजन में यही है सार की चीज़, ये करिए आप। कहीं घुमा फिरा के लिखा है, कहीं सीधा लिखा है, बस इतना सा अंतर है। हर रिलीजन में आपको बेस्ट वर्जन बनाने के सब तरीके हैं। और मैं बता दूं, चक्रास ओपन करने के एंड कुंडलिनी राइज करने के सारे तरीके दे रखे हैं। ठीक है। अब आप एक बात को और ध्यान करो कि ये चीज़ें तो आप फॉलो करो, पर ये चीज़ें आप देखते हो कि कहीं बहुत, अब आप फॉलो कर रहे हो विद डिसिप्लिन। बहुत से लोग कि हमने एक टाइम टेबल बनाया है, डिसिप्लिन से हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पोस्चर आसन करते हैं, मंत्रा करते हैं और फलाना ढिका सब कुछ। अब आप बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ में कर रहे हो। पहले से क्यों नहीं कर रहे थे भाई? पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? पर एक रिलीजन में इसको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है, डिसिप्लिन को। और मेरे फैकल्टी वाले में उनका जिक्र है। सूफिज्म, इससे ज़्यादा सीधा कोई डिवाइन पे पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। दिस इज़ द शॉर्टकट, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट, सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता।
सबसे पहली बात, सूफिज्म में 3D का तो कुछ दिखाई नहीं, सब फकीरी है, सब फकीरी है। मैं डॉक्टर हूँ, तुम इंजीनियर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फलाना हो, ठिकाना हो, कुछ का नहीं रहना देना। और बहुत आराम है सूफिज्म में, बहुत चैन है, बहुत सुकून है। और ये कोरोना वायरस कुछ सिखा रहा हो नहीं सिखा रहा हो, पर हमने तो बहुतों से सुना है कि जैसे आप रहते हो हम वही तरीका आ गया है हमारा, क्योंकि कहीं कुछ निकलता नहीं है, कहीं कोई बाहर जाता नहीं है, तो वही 2-3 जोड़ी कपड़ा में हम ज़िंदगी गुजार सकते थे, तो वही 2-3 कपड़ा में अब सब आ गए हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ पे सब आ गए हैं। वही बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी जो हैं फकीरी है, पर इस फकीरी को, ये फकीरी ही है जो आपको ये नियामत दे सकती है। आप सोचो तो रूमी को मिल गई ये, पर प्रेसिडेंट को नहीं मिले, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई और प्रेसिडेंट हो। क्योंकि जिसने 3D को छोड़ दिया, भाई जिसने 3D को सेकेंडरी समझा और इसको प्राइमरी समझा, उसी को तो मिलेगा। जिसने इसको प्राइमरी समझ लिया, इसको सेकेंडरी या कुछ भी नहीं समझा, तो वो तो नहीं मिलेगा। आपने इसको प्राइमरी समझा तो आपको ये मिल गया। जो भगवान, जो आप मांगोगे आपको वही देगा, जो इंटेंशन सेट करोगे वही देगा। जो आपने डिवाइन एनर्जी से मांगा, राधे राधे श्याम मिला दे, तो उसने ये वाला श्याम मिला दिया। ये वाला श्याम बनने का तो मौका ही नहीं आया, इसके बारे में तो भूल ही जाओ। तो अगर आप नीडीनेस की एनर्जी में प्ले करोगे तो भाई वो ये वाला आएगा। और जब आप इसकी एनर्जी में, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं चाहिए हमको तो बस यही चाहिए, हमको तो बस शिवा ही चाहिए, हमको नहीं चाहिए डीएम वो जो आए तो पूरा आए, नहीं तो अपने घर बैठे। हम तो ऑलरेडी पूरे हैं, हम क्यों अपने आप को बैठ के आधा कच्चा पक्का करेंगे? जो सुकून है हमारे पास उसको हम क्यों बैठ के किसी और से हम, क्योंकि अगर आप कंप्लीट हो और वो इनकम्प्लीट है तो फिर वही डिसबैलेंस हो जाएगा। आपको भी कंप्लीट होना है और उस बंदे को भी कंप्लीट होना है, तब तो जोड़ी बराबर की है। तो ये सूफिज्म है जो बिल्कुल डायरेक्ट, समझो हाईवे है डिवाइन का, बता दे रहे हैं तुम लोग को, सीक्रेट है उन लोगों के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं। दिस इज़ द सीक्रेट, ये हाईवे है डिवाइन तक पहुंचने का। जिस हिसाब से सूफिज्म ने इनको पाया है, हमको नहीं लगता कि किसी और ने इनको पाया है। सूफिज्म का मतलब इस्लाम नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता। सूफिज्म का मतलब होता है फ़कीरी। फ़कीरी कहाँ की? 3D की फ़कीरी और दिल की अमीरी, क्योंकि दिल में तो जे आ गए तो इससे ज़्यादा कीमती तो कुछ हुआ नहीं है। दिल में शिवा आ गए तो बस। और फिज़िकल में है भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिज़िकल को तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये जो सूफिज्म है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो कुछ बनाएंगे जिसमें स्पेशली हमारे मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स भाइयों बहनों, ठीक है, एंड जो लोग उससे कुछ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कई जगह कमेंट सेक्शन में आज भी देखा था एंड 2017 में भी देखा था, मतलब कि अब भी देख रही हूँ, 2017 में भी देख रही हूँ कि मुस्लिम्स में अक्सर ये पूछा क्वेश्चन जाता है कि क्या हम चक्रास हमें भी करना होगा, कुंडलिनी क्या हमारे लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन मुझे तब था 2017 में, पर मैं ये तो श्योर थी कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, पर मेरे को कुरान नहीं पढ़ना आता, मुझे कोई उर्दू नहीं पढ़ने आती, तो मैंने बहुत, और